अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आजकल मीडिया वालों के लिए बड़े माशाल्लाह बिज़ी दिन है, ख़ास तौर में कराची में। तो आप लोग बार बार आते हैं और इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं हमारी, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हाफिज़ नईम साहब का और उनकी बाकी टीम का सारों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वो हमारे पास आए, और उसामा भाई सबका, मुस्लिम भाई आप सबका। कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन के नाम पे खैर हम सब ने लड़ा, जो ड्रामा था वो सारे देखते आए। 15 जनवरी को भी सबने देखा हमारी आज बड़ी डिटेल में। अब मैं ये बता दूं कि इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी हमारा आपस में राब्ता था। और मैं जो परसों 3 दिन पहले जो किमाड़ी में जो मेरे पे जरदारी माफिया ने हम मुझ पे और बाकी हमारे MPs पे, सईद आफरीदी और जितने वहाँ थे, मुबीन जतोई और सारे, जो एक प्लान्ड अटैक कराया था, उसकी हाफिज़ भाई आपने मजम्मत की। मैं आपकी जमात का शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। सियासत में इख्तलाफ राय होता है, ये असल में मेरी नज़र में तो इख्तलाफ राय बरकत की बायस होती है, बशर्ते कि वो वायलेंस में, तशद्दुद में ना हो, और मकसद एक हो कि इस मुल्क की कोई बेहतरी हो। और वो कभी भी बेईमानी से या ज़ोर के ज़रिए या डंडे के ज़ोर पे कभी भी कोई कौम आगे नहीं बढ़ी। ये जमहूरियत का अमल होता है। जो बल्दियाती निज़ाम इलेक्शन होते हैं, असल में तो वो नर्सरी होती है जमहूरियत की, और वहीं से लीडरशिप निकलती है। और लोगों के जो मसाइल हैं, रोज़ के जो मसाइल हैं, वो कभी भी MNA MPA और वो मिनिस्टर नहीं करते, वो हमेशा बल्दियाती निज़ाम जब आता है जब भी होते हैं। तो इस शहर में जो जरदारी माफिया ने जो निज़ाम पिछले साल चलाया हुआ है तबाही का, उसी तरह उन्होंने ये 15 तारीख को इलेक्शन भी करवाया। और उस इलेक्शन में जो हुआ वो मीडिया की आंख ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और आजकल तो जितने भी हैं, जिसके पास भी ये स्मार्टफोन है, वो एक अपना TV चैनल है, सारी दुनिया ने सोशल मीडिया में भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कल रात को भी हमें कुछ चीज़ें पता चली, तो उसके ऊपर भी हमने कोई ऑब्जेक्शन उठाई हैं। हमारा जो आज हमारी जो मीटिंग हुई, उसमें जो हमारा एक जॉइंट रद्द-ए-अमल जो तय पाया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक हम जॉइंट कमेटी बनाएंगे, 4 रुकनी, 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे, जो कि जितने फॉर्म 11 हैं वो आपस में बैठ के हम टैली करेंगे। क्योंकि मैंने एक ख़त लिखा हुआ है, हमारी पार्टी की तरफ से बड़ी डिटेल्ड स्टडी उसके ऊपर हुई है इलेक्शन कमीशन को, कि 40 के करीब यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जिसमें हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट को चुराया गया। और बहुत सारी मिसालें आपको मिलती हैं। और अभी मैंने हाफिज़ भाई को एक चनेसर की ही मिसाल दिखाई कि वो 49 को कैसे 249 कर दिया और 53 को कैसे 253 कर दिया और 400 वोट आगे कर दिए। वो कोई उसमें ना वोट है ना वो है। तो वो फॉर्म 11 हमारे पास सारे हैं, जमात इस्लामी के पास भी सारे हैं। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इलेक्शन के दौरान भी और बाद में भी हमारी ये बातचीत चलती रही। हाफिज़ भाई मैंने भी इनको कॉल किया, उन्होंने भी मुझे कॉल किया कि फॉर्म 11 के ऊपर हम इकट्ठे बैठ के हम पहले ये सेटल कर लेंगे कि फॉर्म 11 के हिसाब से वोट का रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि फॉर्म 11 पे प्रिसाइडिंग अफसर जो इलेक्शन कमीशन का मेंबर होता है उसका अंगूठा लगा होता है। तो अगर उसके बाद कोई आके फरिश्ते, खैर फरिश्ते तो ये काम नहीं करते, गलत काम तो शैतान करता है, अगर उसके बाद कोई आके ये डाल जाए और ये रिज़ल्ट आगे पीछे करें, तो इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। और जो जो फोरम्स हमारे पास आइनी तौर पे अवेलेबल हैं, उन फोरम्स पे हम इसको ज़रूर उठाएंगे। तो हमारा पहला ये हुआ। दूसरा, उसकी वजह है कि मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़, ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे की मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हर जमहूरी जमात का फ़र्ज़ भी है। और मुल्क की और सूबे की और शहर की तरक्की के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये साफ़ और शफाक अमल
हमेशा रहे। इसीलिए मैं आखिरी बात हाफिज़ भाई आपके करने से पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जब हुकूमत थी तो खान साहब के साथ कैबिनेट में कुछ 1.5-पौने 2 साल तक जो आखिरी थे, वो हर कैबिनेट मीटिंग में शुरू होती थी, वो पूछते थे कि EVMs का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका हमें अपडेट दो। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हम बात करते थे, और सब जमातों को हमने कहा जो हिज़्ब जो उस वक्त अपोजिशन में बैठी थी, या कि आप अच्छा सोल्यूशन आप ले आए, प्रपोज कर दें, क्योंकि ये चक्कर ख़त्म हो जाए। अभी इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के 3 दिन तक के बाद लोग बैठे हुए जनाब, और 600, 800, 1200 वोट का इलेक्शन है। आप कह रहे हैं जी अभी ये यूसी में वो अभी हम वोट नहीं गिने। उस दिन मैं एक शो में बैठा था, तो मैं फ़ोन पे था, हाफिज़ भाई या शायद मेरे पहले उसमें थे या मेरे बाद, वसीम मदामी साहब का शो था। तो वो जब मैं बात कर रहा था तो टीवी के ऊपर, मैं फ़ोन पे मैं देख रहा था, टीवी पे वो दिखा रहे हैं बैलेट बॉक्सेस एम्प्टी हो रहे हैं ना, वो फुटेज दिखा रहे थे। तो मैंने वसीम मदामी साहब से ये पूछा कि भाई आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं? आपकी स्क्रीन ही गल चल रही है। यानी कि 2 डिब्बे होते हैं भाई, एक में हरा पर्ची डलती है, एक में सफ़ेद डलती है। वो एक ही डिब्बे से सब पर्चियाँ निकाल के दिखा रहा है। यही आपको स्क्रीन पे ही गलत है। हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट भी हैं जिसमें चेयरमैन को 400 वोट ज़्यादा पड़ गए वार्डों से, 2 पर्चियाँ कटती थी। खैर, वो जो भी हुआ उसका उसको हमने क्लैरिटी लेने के लिए, हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने ये कमेटी बनाई है। और जब ये कमेटी हमारे साथ इंशाल्लाह हफ्ते भर के अंदर ये सारा बैठ के कंपाइल करके ले आएगी, फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे, फिर हम आपको अपना नेक्स्ट जो भी हमारा होगा रायमल, वो हम आपको सबको आगाह करेंगे। मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना कराची की लोगों का, वो हमारा फ़र्ज़ है। और मैं आखिरी सिर्फ जुमला ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ जरदारी माफिया ने शहर कराची के साथ नहीं की पिछले 15 साल में कि कराची का शहर उनको कभी किसी वजह से भी वोट दे सके। हाँ, तबाही ज़रूर की है, चोरी ज़रूर की है, लूट मार ज़रूर की है, कत्ल गाला ज़रूर की है, करप्शन तो कोई मतलब शुरू से आखिर तक कोई बयान ही नहीं है, वो तो ख़त्म ही नहीं होने वाली। और जो GITs भी बनी थी ना, वो हाफिज़ नईम ने बनाई थी या अली जैदी ने बनाई थी। वो जो GITs बनी थी वो हमारे पहले की बनी हुई थी, वो हमसे हुकूमत में आने की पहले की बनी हुई थी, और बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े अफसरान ने उस पर दस्तखत किया था। तो या तो वो GITs गलत थी, अगर वो GITs ठीक है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। हाफिज़ भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ हाज़िर हुए थे, हमारे अली जैदी भाई और बिलाल गफ़ार भाई और इनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, मुबीन जतोई साहब और सारे ज़िम्मेदारान, और हमारी टीम में भी उसामा रज़ी साहब हैं, सलीम अज़हर साहब हैं, मुस्लिम परवेज़ साहब हमारे पॉलिटिकल तमाम इशूज़ को देखते हैं, मुनीम ज़फ़र साहब जनरल सेक्रेटरी, और पूरी टीम हम सब यहाँ पर हाज़िर हुए थे। आपको मालूम है इलेक्शन 15 जनवरी को हुआ, और उससे पहले के जितने हालात थे उस पर भी हम अपना मौक़िफ़ देते रहे। और जब ये इलेक्शन पहली मरतबा अनाउंस हुआ था, उसी वक्त हमने ये बात कही थी कि जो ROs के और DROs के तकर्रुर हैं, उस पर हमें न सिर्फ ये कि तहफ़्फ़ुज़ात थे, बल्कि हमने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर ये सब चीज़ें भेजी थी। जो पूरा अरसा गुज़रा, जब ये नॉमिनेशंस हो रही थी, उस वक्त भी जो हमारी शिकायत थी वो भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद। फिर 3 मरतबा मुलतवी हुआ, चौथी मरतबा भी हो गया था मुलतवी, लेकिन हमने कहा कि भाई अब जो भी है इलेक्शन होना चाहिए। कंप्रोमाइज़ इलेक्शन था, ज़ाहिर है हल्काबंदियाँ जिस तरह की हुई हैं, हमें भी शदीद एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन हमें मालूम था कि इसको बुनियाद बनाकर ये 10 साल भी इलेक्शन नहीं कराएं। इन लोगों का मूड तो ये होता है कि कराएं ना, तो इसलिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। वो इलेक्शन हुआ, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, और राय सबके सामने अंदाज़ा भी है, सर्वेज़ भी हैं, और उसका रिफ्लेक्शन भरपूर तरीके से शहर में मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास एक बड़ी तादाद में हमें लोगों ने वोट दिया और यूसियाँ भी आईं, लेकिन फिर उसके बाद जो मार्का शुरू हुआ वो 5 बजे तक तो जो होना था वो हुआ। उसकी सारी शिकायत हमने भेजी हुई हैं, आपने भी भेजी हुई हैं, हमने भी भेजी हुई हैं। लेकिन 5 बजे के बाद जो पहला मरहला आया वो ये आया कि फॉर्म 11 और 12 नहीं मिल रहे थे। अरे उसके लिए तगोदू की गई, उसके लिए लड़ाई की गई, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखे, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए। बहरहाल रात गए तक 3-4 बजे तक भी सबको तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में मिल गए। उसके बाद दूसरा मरहला ये आया कि जब फॉर्म 11 मिल गए तो जो नतीजा फॉर्म 11 के मुताबिक उसको बदलना शुरू कर दिया। जब उसको बदलना शुरू किया तो वो नंबर्स जो है वो एक वाज़े तौर पर जो चीज़ चल रही थी वो आगे पीछे होना शुरू हो गए।
तीसरा मरहला ये आया कि भाई जो नंबर्स थे उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करो, और फिर रिकाउंटिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ उसमें जो है वो यूसियाँ खानी शुरू हो गई। इस सारी सूरत हाल पर ज़ाहिर है कि हमने बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, एहतजाज भी किया। और इस दौरान में आपने देखा कि दो वाक़यात ऐसे हुए, एक हमारे अली ज़ैदी भाई और इनकी टीम पर हमला हुआ जिसकी हमने शदीद मज़म्मत की, आज भी करते हैं, और एक हमारे मलीर हॉल्ट पे जब ज़िला मलीर की मीटिंग के मौके पर वहाँ पर हमारे लोग जमा हुए तो बाकायदा अटैक उन पर हुआ। इस सारी सूरत हाल में जब हम एहतजाज कर रहे थे तो सीएम साहब का मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने उनको कहा कि भाई हम आपसे कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहे, जायज़ मुतालबा है, हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज़, तो आप इसकी रेक्टिफिकेशन करें, इसको ठीक करेंगे तो बातचीत होगी, वरना कैसे बातचीत होगी। तो बहरहाल उन्होंने फिर उनका एक डेलीगेशन आया हमारे पास और हमने उनसे ये बात की कि भाई आप अपने लोगों को जो ये जहाँ से भरपूर तरीके से हार गए 3000, 4000, 2000, 1500 के फ़र्क से, अब वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें दे देकर नतीजे बदल रहे हैं, और रिकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचाने वाला और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो आप अपने लोगों को, जब तक आप ये सिलसिला रोकेंगे नहीं, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने उसको किसी हद तक रोका है, लेकिन अब भी हमें ज़ाहिर है कि ये शुकूक व शुबात होते हैं कि ये सारा अमल, चूँकि कोई चीज़ सिक्योर नहीं है, आप देखें बैलेट पेपर सिक्योर नहीं है, थैले सिक्योर नहीं है, आरओज़ आप पता है इन्फ्लुएंस्ड हैं। ज़ाहिर है कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे ही चोर हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने ज़िम्मेदारी से अपने काम को किया है, तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं, ये भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो नहीं करेगा उसको गलत ही कहेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में जो कुछ धांधली हुई है, कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ इलेक्शन कमीशन से है, वहाँ पर हमने रिपोर्ट किया हुआ है। उस पर भी हम एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहते हैं, एक्सचेंज ऑफ नोट्स करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप जीतें, हम जीतें। मैं कहता हूँ अगर जायज़ तरीके से पीपल्स पार्टी भी जीते तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। अगर लोग जो हैं सबके बावजूद भी उनको वोट दे सकते हैं, लफ्ज़ जायज़ ज़रूरी है, हाँ, तो इस पर हमें क्या एतराज़ हो सकता है। हम सबके मैंडेट का एहतराम करेंगे, लेकिन इसके लिए कम से कम जायज़ होना ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि फिर हमने ये भी तय किया कि फॉर्म 11 इनके पास भी, इन्होंने कहा हमारे पास सब मौजूद हैं और हमारे पास भी मौजूद हैं, तो हम इसमें बजाय इसके कि अलग अलग करें, तो ये तो पूरे शहर के मैंडेट का मामला है, और जो भी जीता है उस शहर के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी भी है। लोगों ने हम पर एतमाद किया, वोट डाल दिया, अब हम कहें कि साहब अब तो जो होना था हो गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो इस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। शहरियों का ये फ़र्ज़ है कि वो हमारा साथ दें, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम शहरियों के डाले गए एक एक वोट की हिफाजत करें। तो इसके लिए फिर हमारा इत्तेफाक हुआ कि कमेटी बन जाए, 2 अफराद पीटीआई की तरफ से, 2 जमात इस्लामी की तरफ से, हम एक्सचेंज ऑफ नोट्स भी करेंगे, एक्सचेंज ऑफ फॉर्म भी अपना फॉर्म 11 भी करेंगे, और इसके नतीजे में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हमसे धांधली के ज़रिए ले ली गई हैं वो वापस मिल जाएँ। एक मैं पूरी बात कर लूँ। दूसरा जो एजेंडा था जो हमने पेश किया वो ये था कि हम ये चाहते हैं कि इस वक्त शहर की जो सूरत हाल है, अब जो भी है, जितनी सीटें बच गई, जितना हम तहफ़्फ़ुज़ कर सके, उस सब के नतीजे में भी एक डायरेक्शन सामने आ रही है। तो उसमें हमारा इसमें नुक्ता नज़र ये है कि हम एक कंसेंसस, एक इत्तेफाक़ राय शहर में पैदा करें। कड़वा झूठ होता है ख़ुद इलेक्शन में इतने कंप्रोमाइज़ चीज़ों के साथ, वोटर लिस्टों के साथ, हल्काबंदियों के साथ, इस पूरे पैटर्न के साथ जाना, ये एक कंप्रोमाइज़ था कि जो हमने किया। वरना ज़ाहिर बात है कि किसी भी जमहूरी माशरे में इसका तसव्वुर हो सकता है कि इतनी चीज़ें ख़राब हों और इलेक्शन भी हो रहा हो, लेकिन हमें पता है फिर इलेक्शन ही नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से सब चीज़ों के बावजूद हम ये समझते हैं कि कड़वा घूट अगर हम पी सकते हों, सब लोग शहर की बेहतरी के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए उजड़ गया है। जमात इस्लामी ने अपने आप को पेश कर दिया है, और ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी की इस वक्त ये पोजीशन है कि हम इंशाअल्लाह अपना मेयर बनाएंगे। इस पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली ज़ैदी साहब और उनकी पूरी टीम का कि इलेक्शन के बाद इन्होंने हमारे लिए कलमा खैर कहा, हमारे मैंडेट को तस्लीम किया, खैर मकदम कहा, मैंने भी इनको कहा, और हमने उस वक्त भी दोनों ने एक दूसरे के बारे में ये कहा कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे अपने अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो हम इस पर कायम हैं, अल्लाह का शुक्र है, और इसके लिए कमेटी भी हमारी बनी है। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा कंसेंसस डेवलप हो जाए जिसमें ये कन्फ्रंट्रेशन जो भी पॉलिटिकल है, सारे इख्तिलाफ़ राय के बावजूद हम शहर की डेवलपमेंट के लिए कोई एक मुश्तरका चीज़ के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। इसके लिए हमने इनसे दरख्वास्त की है। ज़ाहिर सी बात है कि ये भी, इनके भी फोरम्स हैं, इनकी अपनी पार्टी है, ये बताएंगे आपको,
लेकिन हमने इनसे दरख्वास्त की है कि अगर आप इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो जमात इस्लामी अपना रोल प्ले कर सकती है और जमात इस्लामी कंसेंसस मेयर के साथ इंशाअल्लाह ताला इस शहर की खिदमत के लिए तैयार है। और इतना हमारे अंदर हौसला भी है, ज़र्फ़ भी है कि हम पूरे शहर को साथ लेकर चलेंगे। और ज़ाहिर है जो हमारे ऐसे दोस्त हैं जिसके साथ हमने पहले भी मिलकर इलेक्शन लड़ाए 2015 में, हमारी इनसे कम्युनिकेशन भी है, बातचीत भी है और सारे इख्तलाफात के बावजूद हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में करते हैं या अपनी उसमें, सबके बावजूद एक वर्किंग रिलेशनशिप भी हमारी है। तो हम ये समझते हैं कि हम इनसे ज़्यादा ये दरख्वास्त भी करते हैं कि इसमें हमारी मदद करें ताकि शहर डेवलप हो, शहर के 3.5 करोड़ लोग अब कुछ सुकून का सांस ले सकें। बस इस दरख्वास्त के साथ हम यहाँ पर हाजिर हुए थे। तो ये 2 अहम तरीन मसले थे। एक मैंडेट के लिए तो हमने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो एक दूसरे की सपोर्ट कमेटी बना दी है और साथ साथ हमारी तरफ से ये पेशकश है और हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए शहर में, इत्तफ़ाक़ राय और मुत्तफ़िक़ा मेयर के तौर पर आप जमात इस्लामी को अगर कबूल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इससे हम सब मिलकर शहर को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले हाँ करेंगे। मैं सिर्फ हाफिज़ भाई, ये आपकी बात हमारी मीटिंग में भी हुई, मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए ना ये क्लैरिटी है हमारे पास डिसीजन मेकिंग में। ये फ़ैसला तो डिसीजन हो चुका है कि हम किसी भी फोरम पे, किसी भी लेवल पर हमारा जरदारी माफिया के साथ कोई रोल हो, इस मुल्क को तबाह करने वालों के साथ नहीं हो सकता। उसके बाद का जो बात है वो इंशाल्लाह हमारे पास, जैसे आपने अर्ज़ किया, डिफरेंट फोरम्स हैं, हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं, लीडरशिप है, उनके साथ हम रब्ता करके तो फिर वील गेट बैक इंशाल्लाह। जो होगा शहर के लिए बेहतर होगा। जी अच्छा हाफिज़ साहब, आप जहाँ पीपल्स पार्टी के सालों से आपकी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर की तबाही का जिम्मेदार करार देते थे, वहाँ पीटीआई को भी दे रहे थे कि पीटीआई ने भी जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी, 3-4 साल कराची को इग्नोर किया। तो क्या उस राय से आज थोड़ा सा आप हटेंगे अपने पुराने स्टेटमेंट से? एक तो ये चीज़, दूसरा कि सबसे पहला नंबर जो है वो पीपल्स पार्टी का है, तो आप दोनों अखलाकी, आईनी और कानूनी तौर पे उनके मैंडेट को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, 2 बातें इसमें। एक बात यह है कि जो भी इनके ऊपर हमारी तनकीद थी ये भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। ये वफाकी हुकूमत में थे, जब हुकूमत में अब जमात इस्लामी का मेयर बनेगा तो क्या कोई तनकीद नहीं करेगा? गलती होगी तो तनकीद की जाएगी, या जिसको कोई गलती समझेगा तनकीद की जाएगी, जो काबिल इस्लाह होगी उसकी इस्लाह होगी और जो गलत फहमी होगी उसका इजाला किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी अगर इनके ऊपर, इनकी हैसियत में जो उनको मैंडेट मिला और वफाकी हुकूमत थी, तो जो तनकीद थी हम तनकीद करते थे, ये अपना जवाब देते थे, हम उस पर कायम है, ये उस पर कायम है, इस पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या इस तरह के अमल नहीं हो सकता इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ में? तो अपने पूरे, लेकिन एक तहज़ीब के दायरे में रहकर इख्तलाफ किया जाए और अपना पूरी बात लोगों तक पहुंचाई जाए, उसी तहज़ीब के दायरे में रहकर जो है वो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। हम तो इसके कायल हैं। पीपल्स पार्टी का मामला भी ये है कि भाई हम उनसे कौन सी ऐसी चीज़, खुदा न खास्ता हम गालम गलोच नहीं करते, मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं करता, मैं तो जिस चीज़ की निशानदेही करता हूँ आज भी उस पर कायम हूँ। तो लेकिन उस सब के बावजूद बातचीत तो होती है ना, बातचीत तो करेंगे ना, बातचीत के बगैर कैसे मसला हल हो सकता है पॉलिटिकल? उसमें आप असम्बली में भी बैठते हैं तो बात तो करते हैं ना। तो इसलिए हमारा एक है। दूसरी बात आपने क्या कही थी? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी की जो नंबर पोजीशन अगर होती ना, यकीन करें तो हम मुझ में, हमारी पार्टी में इतना हौसला है कि हम उनको मुबारकबाद भी देते और उनसे ये कहते कि भाई हम आपके साथ जाएं ना जाएं, आप मेयर बनाएं। उनकी पोजीशन नहीं है नंबर 1, ये बात एक हकीकत है। नंबर ऑफ़ वोट्स के अतबार से भी नहीं है और नंबर ऑफ़ सीट्स के अतबार से भी नहीं है। अभी 25 तारीख को जो नतीजा इलेक्शन कमीशन में आएगा ना 6 सीटों का, और जितनी चीज़ें अब हमने ज़ाहिर है कि एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर रहे हैं, जो फॉर्म 11 मौजूद हैं उसके मुताबिक, और जितनी शिकायत वहाँ पर मौजूद हैं उसके मुताबिक आप देखेंगे तो उस सारे अमल के बावजूद जो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान हुआ, 5 बजे की पोजीशन के बाद भी उनकी पोजीशन नंबर 1 नहीं है। अब यही तो बात कर रहे हैं उनसे कि पहले आप हमारा मैंडेट तस्लीम करें, फिर कोई बात होगी। इनके बाद पार्टी के साथ आप हाथ मिला लेते हैं तो भी आपको वो इतनी खुशी से तो मेयर कराची नहीं बनाएंगे, आपको इख्तियारात और इंतजामी मामलात पर या माली मामलात पर पीछे रखेंगे। अगर आप तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिला लेते हैं और वो गोल्डन नंबर ले लेते हैं सिटी काउंसिल के अंदर जो आप लोगों को चाहिए, तो भी वो आपको तस्लीम नहीं करेंगे। तो आगे अगर आप मेयर कराची बन भी गए तो माली मामलात और इंतजामी मामलात को हाथ में लेने के लिए क्या इलाहे अमल है? 2 बातें। पहली बात तो ये है कि इस वक्त पहला मसला है नतीजा। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, हम अगली बात क्यों करें
जब तक कि जिसका जितना मैंडेट है वो आ जाए और उसको तस्लीम कर लिया जाए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मैंने इसलिए यही वो बात है जो जिसके खदशात और ये सब पैदा हो रहे हैं। एक कंसेंसस अगर डेवलप हो सकता हो तो उसकी एफ़र्ट हम अपने आप को सामने रख कर करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये पार्टियों के अपने अपने फैसले होते हैं। जमात इस्लामी के अपने फोरम्स हैं, पीटीआई के अपने फोरम्स हैं, उनकी अपनी लीडरशिप है, हमारी अपनी लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी अपना इख्तियार रखती है। लेकिन हम ये चाहते हैं नंबर 1 ये कि सब एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें और जो जीता है वो जीत जाए, जो हारा है वो हार जाए। और दूसरी बात ये कि ख्वाहिश और रिक्वेस्ट यही है कि कंसेंसस हो जाए। उसके बाद एक मिनट मैं एक ऐड करना चाहता हूँ इन दोनों बातों में। देखें, मैंने जो शुरू में आप सबके सामने अर्ज किया, इख्तिलाफ राय में बरकत होती है, क्योंकि कोई भी अक्ल कुल नहीं है। यानी कि अगर कोई ये समझ ले शख्स दुनिया में कि उसको सब आता है, या होता ही नहीं है ऐसे कर, तो हम इख्तिलाफ राय में हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमारा इनसे बहुत चीज़ों पे इख्तिलाफ राय रहा है, होगा, रहता है, लेकिन तहजीब के दायरे में। जमात इस्लामी के किसी मेंबर के ऊपर अगर पुलिस की ये रिपोर्ट हो, या तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर के ऊपर अगर पुलिस ये रिपोर्ट करे कि वो यानी कि ऐसे गैर कानूनी काम में, मैं नाम भी नहीं लेता, कि वो है, तो वो पार्टी से उसको खारिज किया जाता है। हमने कैबिनेट के अंदर बैठे हुए थे, हमारी अपनी हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, हमारी कैबिनेट में लोग बैठे हुए थे जिनके ऊपर अगर कभी कोई इल्ज़ाम लगा, कोई इनके ऊपर केस आया, कोई नैब की इंक्वायरी हुई, उनको कैबिनेट से हटाया गया, उनसे कहा गया कि आप जाइए, अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कीजिए, फिर आप वापस आ जाइएगा अगर आप कर सकें। ये कई दफ़ा हुआ, कई वज़रा के साथ हुआ और क्लैरिटी मांगी गई। ये नहीं हो सकता कभी भी कि अगर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे आप उससे गलत ही इल्ज़ाम लगाओ, आप पे इल्ज़ाम लगाए और आप अपने आप को क्लियर, इस मुल्क में कोर्ट्स मौजूद हैं, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, इस मुल्क में इदारे इंसाफ के मौजूद हैं, आप क्लियर कराएं अपने आप को, फिर आ जाएं। लेकिन अगर उसके ऊपर पानी फिर जाए और कोई बुरा, मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैंने सुना हो कि आपने सुना ना, इन्होंने कभी सुना होगा कि हमने कभी ऐसे किया हो कि क्लियर ही से कोई आ गया हो तो जो इतना बड़ा इल्ज़ाम है जी तो खारिज हो जाता है। तो ये अगर आपने मेरी तो इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं होता, इख्तिलाफ राय की कोई ठीक है सर। जी सर, मतलब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना कि मेयर के लिए अगर जमात इस्लामी से कोई उम्मीदवार है वो हाफिज नईम रहमान, ये तो हमारी पार्टी का फैसला है। हाँ। अब आप जिससे भी बात करेंगे इस फैसले के तहत करेंगे। जी जी, जो आपको मेयर का ओहदा देगा, बाकी बातें बाद में करेंगे। इस तरह जब मेयर के ओहदे पर बातचीत शुरू होगी किसी पार्टी से, किसी एक पार्टी से, तो फिर जाहिर सी बात है जमात इस्लामी की, हमारी जो कराची की शूरा है उसने और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी दी है। मैं खुद कुछ नहीं हूँ, हमारी जमात है, उसका फैसला है। तो और ये बात भी हमारा फैसला, ये फैसला तो अब तक है कि मेयर के अलावा हम जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पहली बात तो ये तय है ना, ज़ाहिर है ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन मैं अभी इस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ मैंडेट तस्लीम करो और उसके साथ कंसेंसस अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पार्टियों के अपने अपने फैसले हैं और हम बात उस वक्त शुरू करेंगे जब नतीजा जो है वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगा। अच्छा हाफिज साहब, थोड़ी सी अली साहब ने और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं सहाफ़ियों से भी और आपसे ज़रूर कीजिएगा कि यार ये जो बात है ना कि अगर आप उनके साथ नहीं गए तो वो काम नहीं करने देंगे, तो बजाय इसके कि आप मुझसे कहें, ये बात उन लोगों से कहें कि जो हमारे टैक्सों के पैसों से हुकूमत चला रहे हैं, तो वो ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरे पास नहीं आएगा तो मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगा। ये किसी के ज़ात के, किसी के वालिद साहब के पैसे नहीं हैं, हमारे टैक्सों के पैसे हैं, जो हमारा हक बनता है वो हम लेंगे। हाफिज साहब जुमलों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। हाँ। अली साहब ने कहा कि कमेटी तश्कील दी जाएगी, आपने कहा दे दी गई, बना दी है कमेटी, बना दी। दो लोग हैं ना। साहब आपने इतने खदशात के इजहार किए हैं इलेक्शन पर, क्या एमक्यूएम का जो फैसला था बाइकाट वाला वो दुरुस्त था? मैं तो चाहता था वो इलेक्शन लड़ें, इसलिए कि देखें एमक्यूएम, मैं चाहता था कि वो इलेक्शन लड़ें और मैंने आखिर तक इस ख्वाहिश का इजहार किया कि काश वो इलेक्शन लड़ते और उन्हें पता चल जाता कि वो किस पोजीशन में है। उन्होंने बाइकआउट का जो फैसला किया वो उनका अपना फैसला है और उनको इख्तियार हासिल है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने आखिरी घंटे तक इस बात की कोशिश की कि इलेक्शन ना हो। और अगर ये किसी जेन्युइन मसले पर होता ना तो हम ये बात समझ सकते थे, लेकिन अगर हल्का बंदियाँ मसला था और था, हमने तो कंप्रोमाइज़ इलेक्शन लड़ा,
तो उन्हें रिजीम चेंज के मौके पर कम से कम ये काम तो करवा लेना चाहिए था ना। मैं जब उन्होंने उस वक्त ये काम नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो इलेक्शन से भागने के लिए इलेक्शन डिले करवा रहे थे, हल्काबंदियों के लिए नहीं करवा रहे थे। मैं एक मिनट इसमें ऐड कर दूं जी देखें, इसके बाद 4 हल्के हमने, यानी कि फॉर्म 11 जिनके हमारे पास थे, वो 4 हल्के वो चेंज हुए, उनका रिजल्ट अभी 40 का खत लिखा हुआ है। जब वो हो जाएगा इंशाल्लाह उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी। जो आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट, ये क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा ये भी हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि जो हालात हैं फेडरल गवर्नमेंट और इंशाल्लाह अगली दफ़ा सूबाई हुकूमत भी हम बनाएंगे और फिर असल इख्तियार देंगे मेयर को, जो भी होगा मेयर के। मेयर के इख्तियार होते कैसे हैं, डिवॉल्व होता कैसे है, आर्टिकल 140 के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इम्प्लीमेंट होता कैसे है। अली साहब, आपने 39 सीटें ली हैं, कैसे सूबाई हुकूमत, आपने बल्दियात में 39 सीटें ली हैं 40, चलिए कैसे सूबाई हुकूमत बनाई? ये सवाल मुझसे 2015 में भी पूछा अभी गया भी कर रहा हूं सर। अब मैं आपको जब अगला इलेक्शन होगा फिर जवाब दूंगा। मेरा सवाल ये है कि आपके पास पीपल्स पार्टी आई थी तो उसमें भी डेडलॉक हो गया था, जो आपसे मुलाकात उन्होंने की थी। आज भी आप उम्मीद आपको है या आप मायूस होकर जा रहे हैं? नहीं, देखें उनसे भी हमने एक ही बात कही थी कि नतीजा सही करो। यहाँ भी हमने पेशरफ्त की है कि नतीजा सही करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन के लिए कमेटी तक बना दी है। तो मेरा तो ख्याल है कि उनसे हमने कहा, उन्होंने देखें ये बात जितनी है वो है कि उसके बाद उन्होंने अपना एक जेस्चर दिया कि मज़ीद जो है वो कब्ज़े कुछ रुके, लेकिन अभी भी हमें ख़तरा है। जब तक आरोज़ के पास मामला है, हमें तो पता है कि आरोज़ कितने इन्फ्लुएंस हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो हमारे मैंडेट का। और हमने उनसे बात ही ये की थी कि भाई सारी बातें बाद में होंगी, पहला काम तो ये करें कि आप नतीजा ठीक करें। और आज हमने यहाँ पेशरफ्त की है और दरख्वास्त हमने कंसेंसस के लिए जो हमारे नुक्ता नज़र है वो इनके सामने पेश कर दी है, ये अपना फैसला करेंगे। इलेक्शन को रद्द करते हैं तो आप लोग बतौर पार्टी इलेक्शन रद्द कर रहे हैं या इसमें अभी साथ जा रहे हैं? देखें मैं आपको ये अच्छा सवाल आपने किया। इलेक्शन सिंध में 2 फेजेस में हुआ। जो पहला फेज हुआ वो भी आपकी कैमरा की आंख में दिखाया, उसमें खून खराबा भी दिखाया, उसमें एक बड़ी एक मज़ाहिया बनने के, वैसे तो बड़ी अफसोसनाक थी लेकिन पढ़ने से बड़ी मज़ाहिया खबर थी। कश्मीर में डाकुओं की और पुलिस की बातचीत तय पा गई, डाकुओं ने डिब्बे वापस कर दिए। ये अखबार की खबर नहीं, टीवी की भी खबर थी कि कश्मीर में डाकू और पुलिस की आपस में बातचीत हो गई है और डाकुओं ने बैलेट के डिब्बे वापस कर दिए। इलेक्शन खत्म होके रात को 10 बजे चला। तो ये इलेक्शन भी देखा हमने, उस वक्त भी मुस्तरद किया था। हमारी GDA हमारी पार्टनर थी है, वो GDA वालों के साथ हमने उसी वक्त कह दिया था। और अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसके ऊपर भी, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इतने थे कि मैं असद उमर साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडोर्स कर दिया। मैंने उसी दिन कह दिया था कि इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, ये तो तमाशा हुआ है। जो 11:30 बजे तक, 10:30 बजे तक तो पोलिंग ही शुरू नहीं हुई, 12:30 बजे आधे से ज़्यादा शहर में पोलिंग शुरू हुई। जो तमाशे देते रहे, वो मास्क लगा के लोग घुस रहे हैं, ठोक रहे हैं, मार रहे हैं ठप्पे, सारी दुनिया ने तमाशा देखा। देखिए वो अपनी जगह हम जारी रखेंगे, लेकिन प्रोसेस तो है ना, ये ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। तो इस इलेक्शन में आपने डाकू किसको कहा है? हाँ, ऊपर से 780 काटे चले जाते हैं। आपको पता है हाफिज भाई, ये सुने, मैं अब आपको ये ऑन एयर कई दफ़ा कह चुका हूँ आपको। दादू में आज से ये सैलाब से पहले जो दादू अल्हम्दुलिल्लाह मेहर हम जीत गए, वहाँ हमारी टाउन कमेटी भी आ रही है और हैदराबाद में भी माशाल्लाह हमने, अच्छा हमारा तीसरा टाउन भी आ जाएगा। 2 टाउन तो हम जीत चुके हैं, स्वीप ही कर गए, शाह फैसल और फैसलाबाद, और अभी इंशाल्लाह सरफराज टाउन भी आ जाएगा। उस पर भी ये 2 नंबरी कर रहे हैं, उसमें एक आदि उसी के ऊपर 2 उस पर ये खेल रहे हैं, इंशाल्लाह वो आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, दादू में जनाब अभी फ्लड से पहले लोगों ने एक पुरअमन मुजाहरा किया, पुरअमन मुजाहरा पानी की किल्लत में। इन्होंने 3-4 का नाम लेके 375-380 लोगों पे ATA काट दी, उस पर लिख दिया नामालूम अफराद। जो जाए उधर सिर्फ फॉर्म लेने इलेक्शन का, उसको अरेस्ट कर लेंगे, तुम ATA में हो, आगे 780 लगा हुआ तुम पे। अच्छा अली भाई, सो इस तरह का इलेक्शन नहीं होता। दोनों से एक सवाल ये है कि जिस तरह आप लोगों की रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं, जो आम इंतखाबात बहुत जल्द होने जा रहे हैं, तो क्या उसमें जमात इस्लामी और PTI सिंध में कोई सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद करने जा रहे हैं?
एडवांस में खेल रहे हो फैज। अभी इसका तो अभी ये पहले खत्म हो जाए लड़ाई तो। अच्छा एक बात अली भाई, ये हम जो अभी हमारे साथ लोगों ने एहतजाज किया, अपना आइनी और जमहूरी हक़ इस्तेमाल किया, लेकिन मैं ये ज़रूर मुतालबा करूँगा कि इस पर जो FIR काटी गई हैं और वो दहशतगर्दी की क्लॉज तक लगा दी गई है, उसको हुकूमत को चाहिए कि अली जैदी साहब पर भी और जो भी हमारे जमात इस्लामी के कारकुनों पे भी लगाई गई है उसको वापस लिया जाए। ठीक है, थैंक यू। इसकी कैमरामैन को जो जख्मी किया गया, कैमरामैन को जख्मी किया, शदीद मजम्मत करते हैं, शदीद पहले भी की थी अभी भी कर रहे हैं। मेयर को जो है ना बाख्तियार बनाया नहीं, आपको डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन करवाया पेशावर में, डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन कराया, डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन हमारे पेशावर डायरेक्ट और हमारे 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।